नमस्कार दोस्तों, एमपी टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। पिछले इंटरव्यू में हमारे साथ में जगवीर तोमर जी थे और आज भी वही मौजूद हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उनसे कि जो बागेश्वर धाम के जो महंत हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं आज। जी जगवीर जी बताइए। मैंने आज से 15 दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से बागेश्वर धाम के महंत महाराज जो भी हैं उनको बताना चाहा था कि अपने मंच की मर्यादा रखें और विज्ञापन देकर व्यापार ना करें। जब मैंने इस तरह की बात आपके चैनल के माध्यम से कही, उसके पश्चात उनका कार्यक्रम नागपुर महाराष्ट्र में हुआ और वहाँ उन्होंने अपना दिव्य दरबार लगाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा और वे हंसी के मजाक के अपमान के पात्र बन गए। इस पर गौर करने पर मैंने जो समझा कि जब कोई महंत महाराज धर्माचार्य ईश्वर को भूलकर जब सम्मान और पैसा की ओर भागने लगता है तब इस तरह के परिणाम आते हैं। हमारे मेहंदीपुर घाटा मेहंदीपुर बालाजी दरबार आस्था का केंद्र, हनुमान जी महाराज की शक्ति का केंद्र, वहाँ किस तरह से व्यवस्था और आस्था है। हमारे ददरौआ धाम किस तरह की व्यवस्था और आस्था है। और वहीं बागेश्वर धाम अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि हनुमान जी महाराज की कला और कृपा से धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों की भलाई के लिए अपने कदम बढ़ाए और आज उनको बेचने की स्थिति में आ गए हैं, विज्ञापन देकर और पैसा कमाने की स्थिति में हैं। जो मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, लगभग 1.25 लाख लोगों ने उसको देखा है, सुना है। और उनके कुछ अंधभक्त जो अंधभक्त थे उन्होंने मुझे कोसा है। उन्होंने मुझसे कहा क्या नाम है सनातन धर्म। तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या धर्माचार्यों को पंचवटी और प्राकृतिक व्यवस्था से हटकर एसी और ग्लैमर व्यवस्था में जाना चाहिए? क्या हमारी भारत की महिला शक्ति को शारीरिक रूप से कमज़ोर करके पेट फाड़कर प्रसव कराना चाहिए? क्या हमारे नंदीश्वर को जो अब किसी काम के नहीं रहे हैं, ना बैलगाड़ी रही है ना हल रहे हैं, तो आखिर उनका क्या होगा? अगर धर्माचार्य हमारे प्रकृति को बचाने के लिए इंसान की उत्पत्ति होने को ही प्राकृतिक नहीं करवा सकते और अपने शरीर के प्राकृतिक अंगों को ब्यूटी पार्लर के माध्यम से बालों को संवारेंगे, भौहें को संवारेंगे, अपने चेहरे को पेश कराएंगे, तो वो हम लोगों को प्रकृति से कहाँ से जोड़ पाएंगे? तो मेरा कहना यही है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से कि हनुमान जी महाराज की शक्ति को समझो, उसको संभालो। लक्ष्मी भटकाती है, सम्मान भटकाता है। तो मेरा आमजन से भी कहना है कि धर्माचार्यों को देखकर परखकर, संतों को महंतों को देखकर परखकर उनको सम्मान दें, उनको दान दक्षिणा दें। एक मुख्य बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने चिढ़कर मंच से बोला कि हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। अरे हमारे कवियों ने कहा है कि निंदक न्यारे राखिए। यदि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं उसके बाद भी यदि आपकी निंदा हो रही है तो आप हनुमान जी महाराज पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। आप स्वयं ही अगर जानवर बन के और जानवर द्वारा भौंकने की बात कहेंगे तो आप इंसानियत की बात कब करेंगे? तो मेरा बार बार उनसे कहना है कि आप सम्मान और धन की ओर ना भागें, लोगों की भलाई में अपना समय लगाएं और लोग भी उनके अंधभक्त ना बने। देख परख के उनकी स्थिति कि उन्होंने दिव्य दरबार को नागपुर में नहीं लगा पाए और वहाँ पर वह अपने खिलाफ FIR दर्ज करवाने की स्थिति में आ गए हैं। ददरौआ धाम पर देखा गया, उनके चरण कमल ऐसे पड़े कि वहाँ पर भगदड़ मच गई। अगर उनको जानकारी थी, वो दिव्य दृष्टि है,
तो उनको पता होना चाहिए था कि मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ भगदड़ मचेगी और वहाँ किसी की जान भी जा सकती है। तो इस तरह भगवान की कृपा का अपमान ना करें, यही मेरा कहना है। जय बालाजी। मेरे साथ में जगवीर तोमर जी हैं। मैं इनसे एक और चीज़ जानना चाहता हूं कि कुछ समर्थकों ने, धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों ने आपके बारे में कुछ अभद्र टिप्पणियां की हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना उसी दौरान था कि मैं सेवक हूँ, सेवक का ना मान होता है ना अपमान होता है, ना प्रमोशन होता है ना डिमोशन होता है, ना वो रिटायर होता है। तो इन चीज़ों से मुझ पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरे हनुमान जी महाराज ऐसे लोगों को जवाब देते हैं। वर्तमान में हमारा चौथा स्तंभ मीडिया यह जानने को उत्सुक है कि धीरेन्द्र शास्त्री आखिर क्या हैं और वो क्या कर रहे हैं, और वह निश्चित रूप से खोजी पत्रकारों के माध्यम से जो सबल हैं और जो निर्भीक हैं, जो सत्यता की ओर जाने वाले हैं, वो पत्रकार निश्चित रूप से इसको यथाशीघ्र उजागर करेंगे और इनकी हकीकत को लोगों के सामने लाएंगे। ये हमारे साथ में जगवीर दास तोमर जी थे। तो उनका यही कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप दान दक्षिणा मत लीजिए। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।